होंगे, काश एक बार मौत आ जाए, इस अजाब से जान छूट जाए। अब यहीं पे ठहर के ज़िम्नन में एक बात अर्ज करूं, बहुत सारे लोग जिंदगी से तंग होकर खुदकुशी कर लेते हैं। कहते हैं जी भाई बहुत ही ज्यादा परेशान हूं मैं जिंदगी से, अब मैं मरना चाहता हूं। कितना परेशान है, कितना परेशान है तुम? यकीनन इतना तो परेशान नहीं होगा कि जितनी परेशानी जहन्नम में तुझे झेलनी पड़ेगी। यहां जरा सी परेशानियों में परेशान होके कहता है जी मैं तंग आ गया जिंदगी से। अरे जिंदगी अल्लाह की दी हुई बड़ी अनमोल नेमत है। अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। उसने जिंदगी दी और जिंदगी जानवरों वाली नहीं दी, जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया उसने। और फिर उसका करम बालाए करम इंसान तो बहुत हैं, उसने साहिबे ईमान बनाया। और मियां साहिबे ईमान भी बहुत कहलाते हैं। उसने हमें अपने महबूब का आशिक बनाया। आशिक सब नहीं होते, आशिक बस हर वक्त मदीना 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 यही उनके दिलो दिमाग में रहता है। वह हर वक्त मदीने को याद करते हैं, मदीना जाने की दुआ करते हैं। मेरे हुजूर ने खुद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया मदीना जाने की बार बार दुआएं मांगा करो। हुजूर ने यहां तक फरमाया मदीने में मरने की दुआ मांगा करो। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीने में मरने की दुआ मांगा करो। अगर मदीने में मौत आ गई तो जन्नतुल बकी में दफन किया जाएगा। और अगर बिलफर्ज तुम दुआ तो मांगते थे, तमन्ना तो रखते थे, मदीना गए मगर मौत ना आई, घर आ गए हिंदुस्तान में मौत आई। मेरे आका ने फरमाया तमन्ना तो थी दिल में, आरजू तो थी दिल में, तमन्ना तो रखते थे। मेरे आका फरमाते हैं हिंदुस्तान में दम निकलेगा, यहाँ के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा, मगर जब कल कयामत के दिन उठाया जाएगा, मेरे आका फरमाते हैं कल मैदान महशर में जब कयामत के दिन उठाया जाएगा तो उस आशिक को हिंदुस्तान से नहीं बल्कि जन्नतुल बकी से उठाया जाएगा। इश्क मोहब्बत मजबूत करो, मोहब्बत हुजूर से। और बस दुआ किया करो, अल्लाह के नबी की बारगाह में लो लगा के कहा करो सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। वाह वाह सुभान अल्लाह। जिसे मदीना जाना है, जो तमन्ना रखता है, बस वो बोलेगा, बाकी सब खामोश रहेंगे। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। अरे जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जन्नत का करें हम भी जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। हर एक की ख्वाहिश है या रसूल अल्लाह, ये जितने दीवाने बैठे हैं सबके दिल की तमन्ना है, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। वाह वाह
सुभान अल्लाह। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं आका, 100 बार मदीने में। एक बार नहीं आका, 100 बार मदीने में। तमन्ना रखा करो, जिसे मदीने में मौत आ गई ना, कसम खुदा की जिंदगी भी कामयाब और आखिरत भी। तो मौत तो एक बार आएगी, दोबारा जहन्नम में जहन्नमी इस फिक्र में होंगे यार एक बार आ जाए बस, तमाम मुश्किलों का हल हो जाएगा। जन्नती उन्हें ये डर होगा कि यार कहीं मौत ना आ जाए। मगर सुनो, मिसाल दे के समझाया। क्या फरमाया मेरे हुजूर ने? आका ने फरमाया कि मौत तो दोबारा नहीं आएगी, मगर सुनो, अगर ऐसा होता कि दोबारा मौत आती तो जन्नतियों को कब मौत आती? अगर ऐसा होता बिलफर्ज कि दोबारा मौत आती तो जन्नत में रहने वाले जन्नती उन्हें कब आती मौत? कब आती? सुने, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती जन्नत के अंदर अगर दोबारा मौत आती तो जन्नती को उस वक्त में मौत आती जिस वक्त में जन्नती पहली मर्तबा जन्नत की हूर को देखता, हूर पे नजर डालता, उसका हुस्न उसे देखा न जाता, बर्दाश्त न कर पाता, उस तजल्ली को बर्दाश्त न कर पाता। अगर दोबारा मौत आती तो फिर जन्नती को उस वक्त में आती कि जब वो पहली नजर जन्नत की हूर पे डालता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हूरों का हुस्न है, जन्नत की हूरों का हुस्न ये है। और फरमाया गया अगर जन्नत की हूर अपनी एक उंगली जमीन पर यूं जाहिर कर दे, उसकी रोशनी, उसकी चमक इतनी ज्यादा, आसमान पे जो सूरज है ना, इसकी रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाए। ये जो चांद है ना, इसकी चांदनी उसके हुस्न के आगे फीकी पड़ जाए, सितारों की जगमगाहट उसके हुस्न के आगे फीकी पड़ जाए, वो हुस्न है जन्नत का। तो अल्लाह ने हजरत आदम को कहाँ रखा? बोलो भाई, जन्नत में। नहीं अगर हो गया हो आपका कोटा फुल तो खत्म कर दें। अल्लाह ने रखा जन्नत में। अब मैं यहाँ पर एक बात आपके जहन में डालना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरिश्तों से क्या कहा था? वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। क्या फरमाया था अल्लाह ने? जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। मगर रखा कहां बनाकर? जन्नत में। बनाया किस लिए था? जमीन के लिए। रखा कहां? जन्नत में। बनाया किस लिए था? जमीन के लिए। जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं, मगर रखा कहां? जन्नत में। बहुत सारे रीजन हैं, मुफस्सिरीन इकराम ने इसकी वजूहात बयान की हैं, एक वजह बयान कर रहा हूं बस। अल्लाह तबारक व ताला को अपने महबूब को इसी लिबासे बशरियत में दुनिया में भेजना था। लिबासे बशरियत में महबूब को दुनिया में भेजना था। और बशरियत का आगाज अल्लाह ने हजरत आदम से किया। तो हजरत आदम को जब अल्लाह ने पैदा किया तो हजरत आदम को अल्लाह ने तमाम इल्म भी अता किए, तमाम उलूम भी अता किए, और अल्लाह ने जन्नत में रखा। आदम जन्नत को देख लो, आदम जन्नत की बहारों को देख लो, आदम जन्नत के नजारों को देख लो। ऐ आदम, तुम जन्नत पे नजर डालो, जन्नत के नजारों को देख लो। जाना तो तुम्हें जमीन पर ही है, मगर जन्नत को देख कर जाओ ताकि तुम्हारी औलाद इस जन्नत की तमन्ना में नेक आमाल करती रहे। इस जन्नत की तमन्ना में तुम्हारी औलाद नेक अमल करती रहे।
तीन तरह के लोग जन्नत में जा रहे होंगे, तीन तरह के, तीन क्वालिटी जन्नतियों की मैं आपके सामने रख रहा हूं। कतारें होंगी, जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया अल्लाह ने, जाओ जन्नत में। मगर उस जमात से अल्लाह कहेगा ये बताओ तुमने जो नेक अमाल किए क्यों किए, वजह क्या थी, क्यों किए तुमने, नमाजें क्यों पढ़ी, सजदे क्यों किए। अब जिसने दिखावे के लिए किए होंगे तो वो क्या जवाब दे। मगर वो तो जन्नती जिन्हें जन्नत में जाने का फैसला सुना दिया गया, तो जाहिर है उनकी दिखावे वाली तो नहीं होगी, वरना दिखावे वाली तो अल्लाह मार देगा मुंह पे यूं पीछे को तस्बीह पकड़ी, अल्लाह 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 अल्लाह, दिल में बगावत, दिल में तमाम हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, तस्बीह पीछे गोए अल्लाह 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 अल्लाह। भाई ऐसी अल्लाह अल्लाह, जबान पे अल्लाह अल्लाह, दिल में बुग़्ज़, जबान पे अल्लाह अल्लाह, दिल में हसद, जबान पे अल्लाह अल्लाह, दिल में कीना, जबान पे अल्लाह अल्लाह, उम्मत के लिए बुरा सोच रहा है, जबान पे अल्लाह अल्लाह, मुसलमान के नुकसान की फिक्र में लगा है, जबान पे अल्लाह अल्लाह, अपने पड़ोसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, जबान पे अल्लाह अल्लाह, अपने भाई के पैसे मार लिए, जबान पे अल्लाह अल्लाह, डकार भी नहीं ले रहा, तमाम माले हराम खा के, और अल्लाह अल्लाह भी बराबर किए जा रहा है। ए अल्लाह अल्लाह करने वाले, ये हुकूकुल इबाद हैं, जरा इनका भी ख्याल कर ले। अगर भाई का माल मार लिया, अल्लाह अल्लाह चाहे जितनी कर ले, जब तक भाई माफ नहीं करेगा अल्लाह माफ बेशक अल्लाह माफ उस वक्त करेगा जब पहले भाई माफ करेगा। इधर अम्मा तड़प रही है, अम्मा का हाल नहीं देख रहा, और बना हुआ है पूरा मुबल्लिग मुअल्लिम, तमाम दुनिया को सुधारने संवारने चला है, पहले खुद तो सुधर जा भाई। कौम को अपनी इस्लाह करनी है तो उसी कौम के अंदर से मुबल्लिग भी यकीनन निकलेंगे, मगर हर मुबल्लिग को चाहिए कि पहले अपनी इस्लाह तो करे। जन्नत में तो सभी जाना चाहते हैं, सबकी तमन्ना है जन्नत में जाने की, मगर सुनो, तीन तरह के जन्नती, मैं अभी जन्नतियों की बात बता रहा हूं, और ये दर हकीकत मेरा मौजू जो है ना वो बहुत फैलता जा रहा है, मैं इसको जल्दी समेटने की कोशिश कर रहा हूं। अब पहले किस्म के जन्नती, जन्नत में जाने का फैसला अल्लाह ने सुना दिया, अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत में चले जाओ। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ए जन्नतियों ये बताओ तुमने जो नमाजें पढ़ी, नेक अमाल किए, अच्छे अमल किए, ये बताओ किस लिए किए। तो वो कहेंगे मौला हमें जहन्नम से बड़ा डर लगता था, ए अल्लाह जहन्नम के खौफ और डर की वजह से हमने नेक अमाल किए। अल्लाह फरमाएगा जाओ मैं तुमसे राजी हो गया, जाओ तुम जन्नत में चले जाओ। तो ये कौन सी कैटेगरी, वो जो आमाल इसलिए करते थे नेक आमाल के उन्हें दोज़ख से डर लगता था, जहन्नम की आग से डर लगता था। अब दूसरी जमात होगी जन्नतियों की, ये पहली गई जन्नत में, दूसरे जा रहे होंगे। अल्लाह फरमाएगा तुम भी बताओ तुमने क्यों किए नेक अमाल, तुमने क्यों किए तमाम ये नेक अमल। तो वो कहेंगे मौला ऐ परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़लो ला यज़ाल, हमने नेक अमाल इसलिए किए कि हमने जन्नत का बड़ा तज़किरा सुना था, जन्नत का हुस्न बड़ा सुना था, जन्नत के बारे में बहुत सुना था। या अल्लाह हमें जन्नत में पहुंचना था, जन्नत में पहुंचने की वजह से हमने नेक अमाल किए। अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में जाओ, मैं तुमसे राजी हो गया। तो एक वो जिन्होंने जहन्नम के खौफ की वजह से नेक अमाल किए, दूसरे वो जिन्होंने जन्नत में जाने के शौक की वजह से नेक अमाल किए। अब एक तीसरी जमात और है, और तीसरी कौन सी है? अल्लाह उनसे फरमाएगा तुम बताओ तुमने नेक अमाल क्यों किए। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला हमने नेक अमाल इसलिए किए ऐ परवरदिगार हमने नेक अमाल जो किए तो हमने जहन्नम के डर की वजह से नहीं किए,
नेक अमाल किए तो जन्नत में जाने के लालच की वजह से भी नहीं किए। अल्लाह फरमाएगा फिर क्यों किए? वो कहेंगे मौला न जहन्नम का डर था न जन्नत में जाने का शौक था, या अल्लाह नेक अमाल इसलिए किए हम ये चाहते थे कि हमारा पालनहार, हमारा परवरदिगार, हमारा पैदा करने वाला, हमारा माबूद हमसे राजी हो जाए। या अल्लाह हमारा मकसद तो सिर्फ तुझे राजी करना था। अल्लाह हम तो तेरी रजा चाहते थे। अल्लाह फरमाएगा मैं तुमसे राजी हो गया, जाओ तुम भी जन्नत में चले जाओ। मगर वो कहेंगे या अल्लाह जन्नत में नहीं जाएंगे हम। क्यों? नेक अमाल किए, मैं तुमसे राजी हो गया, जन्नत भी तुम्हें दी, क्यों नहीं जा रहे? कहेंगे नहीं अल्लाह अगर हम जन्नत में चले गए ना तो उधर हमें ताना मिलेगा। वैसे ही कह रहे थे वहां पे कि जन्नत में जाने की गरज से नहीं किए नेक अमाल, आए तो फिर भी जन्नत में। तो या अल्लाह हम नहीं जा रहे जन्नत में। अल्लाह फरमाएगा जाओ मैं तुमसे राजी हूं। अर्ज करेंगे मौला हम जन्नत में नहीं जाएंगे इसलिए कि अगर जन्नत में चले गए तो वो जन्नती जो हमसे पहले गए वो कहेंगे कि तुमने भी नेक अमाल इसीलिए किए थे, जन्नत में आना मकसद था, लेकिन वहां तुमने यूं ही कह दिया, वहां तुमने यूं ही कह दिया या अल्लाह जन्नत में नहीं जाएंगे। ए लोगों कितने खुश नसीब जन्नती हैं। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा ए मेरे फरिश्तों इन्हें बेड़ियां पहनाओ, इन्हें बांध कर जन्नत में ले कर जाओ। तो जन्नती तो यार ये हैं जिन्हें रब की रजा चाहिए। आज तो जिसे देखो दिखावे की इबादत, दिखावे की नमाजें, दिखावे के सजदे, दिखावे की बंदगी। बंदगी हो तो दिखावा ना हो, उसमें रियाकारी ना हो, खुलूस हो, अल्लाह की रजा के लिए अमल हो, फिर अल्लाह राजी होता है। समझ रहे हैं आप बात? फिर अल्लाह राजी होता है। और सुनो अमाल में खुलूस पैदा करो, बहुत जरूरी है। वरना मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, सुनेंगे? हर आदमी जन्नत में जो जाना चाहता है ना, हर आदमी चाहता हम जन्नत में जाएं, मगर कौन जाएगा जन्नत में? चलो मैं तुम्हें मुस्तफा की हदीस सुनाता हूं। ताजदार मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन लोग ऐसे हैं, तीन लोग ऐसे हैं कि जन्नत तो बड़ी चीज है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तीन लोग, यहां तो सब जन्नत में जाना चाहते हैं, सब अपने आप को जन्नती ही समझते हैं, मगर सुनो सुनो मेरे आका ने फरमाया तीन लोग, कितने? तीन लोग ऐसे हैं जन्नत तो बड़ी चीज है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कौन है वो? आओ आका से सवाल करते हैं आलम ख्याल में। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बता दिया। मेरे आका ने फरमाया पहला वो है जो नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी। जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह बेनमाजी, ध्यान रख लें भाई। हमारे यहाँ कुछ नमाजी ऐसे हैं कि जो नमाज पे इतनी तबीयत से लगे हुए हैं कि उन्हें फिर ये भी फिक्र नहीं है कि वो पाक हैं नापाक हैं, सलीका भी आता है नहीं आता। और कुछ हटे हुए हैं तो ऐसे हटे हुए हैं कि उन्हें फिर यही नहीं पता कि जुम्मा भी कब गुजर गया। दोनों किस्म के लोग हैं हमारे यहाँ। भाइयों अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है खुद को। बेनमाजी, जन्नत तो बड़ी चीज़ है, उसे जन्नत की खुशबू भी बोलो नहीं मिलेगी। दूसरा कौन? मेरे आका ने फरमाया दूसरा वो जो शराब पिया करता है, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी।
जन्नत में जाने की तमन्ना रखने वालों, जन्नत का हुस्न भी सुन लिया, जन्नत की बहारों के बारे में भी सुन लिया। मैंने ये भी बता दिया अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को, तुम्हारे मेरे बाप को, नस्ल इंसानी के बाप को जन्नत में रखा, मगर जन्नत में अगर जाना चाहते हो तो नेक अमाल करो। ये जो नशा आजकल आम हो गया, माँ बाप ने बच्चे को शहर में भेजा, काम करने जाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर वही बेटा शहर में जाकर शराबी बन गया, वही बेटा शहर में गया तो स्मैक का नशा करने लगा, हीरोइन का नशा करने लगा, गांजा इस्तेमाल करने लगा, वो चरसिया बन गया, वो चिलम मारने लगा। याद रखना, एक तो नशा वैसे भी जिंदगी बर्बाद करता है, एक तो नशा वैसे भी जिस्म को भी नुकसान देता है, अक्ल को भी ज़ाइल करता है, दुनिया भी तबाह हो जाती है। और आखिरत में क्या है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, शराब पीने वाला, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। बदलें भाई तर्ज जिंदगानी को। फिर वही कहूंगा, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। कांटों पे चादर पड़ी हो, यूं ही खींच लोगे तो फट जाएगी, चीथड़े हो जाएंगे उसके। तो कांटों पे चादर पड़ी हो तो उसे बड़े प्यार से यूं उठाना पड़ता है, प्यार से निकालना पड़ता है। जिंदगी भी इसी तरह है, इसे सलीके से गुजारो। 2 हो गए, तीसरा बताऊं? वालिए कौनैन ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अब चाहे वो हाजी साहब हो, नमाजी साहब हो, मौलवी साहब हो, मुफ्ती साहब हो, काजी साहब हो, अगर घर की औरतें यूं ही फिर रही हैं मार्केटों में, बाजारों में, चौराहों पर, याद रखना मुस्तफ़ा का साफ ऐलान है, मेरे आका ने फरमा दिया, वो इंसान जिसके घर की औरतें बेपर्दा बाजारों में घूमती हो, उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अब मैं आप हम सब यूं अपने गिरेबान में झांक के देख लें, सबके साथ है भाई, बोलो। अरे यार, जो फिर रही हैं हमारी तुम्हारी तो हैं, और कहीं से आ गई है, कोई अलग से आसमान से थोड़ी आती हैं मार्केट में शॉपिंग करने वाली, हमारे तुम्हारे घरों से निकल के जाती हैं ना। चप्पल आदमी पहनेगा, खरीद के औरत लाएगी, बोलो। हाँ, अब देखेंगे, हाँ हम भी तो ऐसे ही पहनते हैं, हमारी भी बेगम ही ला के देती है। कपड़े आदमी पहनेगा, खरीद के औरत लाएगी। अजीब तमाशा भाई हैं? फिर वो चालाक बनती हैं, वो कहते हैं इसके पापा को तो कुछ लेने ही नहीं आता, इसके पापा तो ऐसे ही हैं, सीधे हैं, कतई बिल्कुल बावले हैं। ये अक्लमंद है, इसके पापा बावले। खाने कमाने की फिक्र में इसके पापा लगते हैं, तब बावले नहीं होते। कारोबार बच्चों के पापा करें तब बावले नहीं, सीधे नहीं। पैसों का हिसाब किताब, इसकी जरूरतों का ख्याल, घर बनाना है, पैसों का इंतजाम बच्चों के पापा करेंगे। घर में जितनी भी जरूरत की चीजें आएंगी सबका इंतजाम बच्चों के पापा करेंगे। मगर चप्पल खरीदने का टाइम आया तो बच्चों के पापा बावले हो गए, बेवकूफ हो गए, ये अक्लमंद हो गई। फिर वो जो आते हैं ना, वो 2 मिनट में अक्लमंदी इसकी जो है ना सारी चालाकी खत्म करके जाते हैं। कौन? एक कंबल को इस तरह से तय करके लाते हैं कि वो 4 दिखाई देते हैं। देखे होंगे वो लोग, एक कंबल होता है ऐसा लगता है 4 रखे हैं, आदमी घर पे है नहीं, इसे उन्होंने लिया, अरे कि तुमसे नहीं खरीदा जाएगा, तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम्हारी औकात नहीं। इसे आया
गर्रे में आई, निकाले पैसे, ले ये पकड़ पैसे, छोड़ दे इसे, इधर निकाल। वो उधर गया, अब जैसे ही खोल के देखा कंबल एक, अब रो रही है, हाय हाय। चप्पल खरीदने में बड़ी चालाक बनी थी, अब कहां गई चालाकी, 2 मिनट में खत्म हो गई। याद रखना ऐ मेरे अजीजों, ये काम तुम्हारा है, औरतों का नहीं है। जरूरत की चीजें तुम खरीद के लाओ, ये काम औरतों का नहीं है। औरतें तो नाकिसुल अक्ल हुआ करती हैं, नाकिसुद्दीन भी हुआ करती हैं। नाकिसुल अक्ल भी होती है, नाकिसुद्दीन भी होती हैं। आप कहोगे नाकिसुद्दीन कैसे होती है? 1 महीने में तुम कितने दिन नमाज पढ़ सकते हो? पूरे महीने पढ़ सकते हो। औरत पढ़ सकती है पूरे महीने? नहीं पढ़ सकती। तो तुम्हारे मुकाबले वो नाकिसुद्दीन भी है, नाकिसुल अक्ल भी है। तो भाई अपने घर की औरतों पर भी जरा ख्याल किया जाए। तो बात देखो, मैंने क्या कहा, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा, पैदा किया जमीन के लिए, रखा जन्नत में। मकसद क्या था? अल्लाह डायरेक्ट भी तो भेज सकता था, तो मकसद ये था कि डायरेक्ट भेजना और था, महबूब की शान भी तो दुनिया को दिखानी थी। अल्लाह तबारक व तआला रोज़े अव्वल से महबूब की शान को दिखा रहा है, बुलंद कर रहा है, और कुरान में ऐलान कर दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ए महबूब हमने तुम्हारा जिक्र तुम्हारे लिए बुलंद कर दिया, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे लिए, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे लिए बुलंद कर दिया। बुलंद करने वाला खुदा है। तो जब जिक्र को बुलंद करने वाला खुदा है तो कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो जिक्र मुस्तफ़ा को कम कर सके या मुस्तफ़ा की शान को घटा सके। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में। नूह आदम बराहीम और इमरान से इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, 2 जहानों की राहत मेरा मुस्तफ़ा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफ़ा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफ़ा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिज़ा, मौजिज़ों की तवालत मेरा मुस्तफ़ा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फ़कत ता क़यामत मेरा मुस्तफ़ा। ये शान है, तो शान दिखानी थी ना, तो फिर अल्लाह ने ये पूरा जो तमाम, अब मैं वाक़यात अगर ये सारे बयान